वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकंड यूनिट में रिमूवल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म था उस पे, यानी लेक्चर नंबर 5। आपको याद होगा कि अभी आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये लेक्चर देखे हैं, तो ये कुछ प्रीवियस लेक्चर हैं जिनको हम 1 से 5 के बीच में कवर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 रहेगा ये नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इक्वेशन इस टाइप के फॉर्म में दिया रहता था अपन को, d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। तो एक तो इसमें हमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है y, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है आपका y इक्वल्स टू u इंटू वी, y इक्वल टू u इंटू वी। अब y इक्वल टू यू इंटू वी में हमें दो बातें पता करनी है, एक तो u क्या है और एक v क्या है। तो u होता है -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये e की पावर में बनता है, ठीक, ये e की पावर में आएगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो u हमें यहां से मिलेगा, तो वो u हम यहां बाद में यूज करेंगे। दूसरी बात फिर हमें चाहिए पड़ेगा कि v कहाँ से मिलेगा, तो v मिलेगा अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, जब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका d2v/dx² प्लस ये आपके पास है q -1/2 dp/dx माइनस p²/4 v इक्वल टू r/। अब आपके पास u यहाँ से मिलेगा, तो वो u आपको यहाँ लिखना है, r/u। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हमें एक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया रहेगा, हम उसमें से u क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए या रिमूवल फॉर्मेट से सॉल्व करिए। तो u मिलेगा e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे अपन v के फॉर्म में d2v/dx² प्लस q -1/2 dp/dx माइनस p²/4 इंटू v इक्वल टू r/u। और बारी आएगी फिर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने की, तो वो होगा y इक्वल टू u इंटू v। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, ठीक, क्वेश्चन है जो कि RGPB 2015, 2017, 2020 में था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। d2y/dx² माइनस 2 tan x dy/dx प्लस 5y इक्वल टू e⁻x sec x। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो पहले तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उससे आप PQR लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो P की वैल्यू है, या पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए या गिवन फॉर्म लिख लीजिए। तो क्या होता है वो d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r, ठीक। डायरेक्टली भी PQR, जैसे मैं लिख रहा था PQR डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, नहीं तो अब आप कंपैरिजन करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ से आपके पास P कितना है, P है -2 tan x, ठीक। Q कितना है 5, R की वैल्यू क्या है e⁻x sec x, R की वैल्यू है e⁻x sec x। तो P -2 tan x, Q 5, R की वैल्यू e⁻x sec x। आपको पता है कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू u इंटू v। अब उस u इंटू v में सबसे पहले u पता करना है अपन को, तो पहले u फाइंड करते हैं। तो u इक्वल टू आएगा e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो u इक्वल टू e⁻⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ p क्या है -2 tan x dx। तो u इक्वल टू e⁻⁻2 से -2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, tan x dx। u इक्वल टू e⁻, अब tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, क्योंकि tan x मतलब sin/cos,
तो एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स और एक होता है लॉग सेक एक्स। हम लोग यहां लॉग सेक एक्स लिखेंगे, ठीक। लॉग सेक एक्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है, नहीं तो अभी फिर अपॉन में चला जाता है। ई से लॉग कैंसिल हो गया तो हमारे पास u इक्वल टू आ गया ई से लॉग कैंसिल होने के बाद सेक एक्स, तो ये हमें सेक एक्स मिल गया, u इक्वल टू सेक एक्स। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? फिर मैं कहूँगा y इक्वल टू यू इंटू वी को याद रखिएगा। लास्ट में जब आंसर लिखने लगेंगे तो हमें u के साथ v की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग ट्राई करेंगे इसमें कि v की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं कि v निकालने का क्या तरीका। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 dp अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 v इक्वल टू आर अपॉन यू। देखते हैं इससे हमें v मिलेगा, सॉल्व करके चेक करते हैं कितना आएगा। तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सबसे पहले q की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 1 अपॉन 2 dp अपॉन डी एक्स, तो p कितना था -2 tan x। अब -2 tan x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आएगा -2 sec स्क्वायर x। p की वैल्यू क्या थी? -2 tan x, तो उसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए अपन को। फिर यहाँ -1 अपॉन 4, हमें p का स्क्वायर चाहिए, तो p क्या है? -2 tan x, -2 tan x का स्क्वायर करो तो -2 का कितना हुआ 4, यानी 4 tan स्क्वायर x। तो इस तरीके से हमारे पास बना p की वैल्यू 4 tan स्क्वायर x। v इक्वल टू वैल्यू ऑफ r थी e टू दी पावर x sec x अपॉन u फाइंड किया है हम लोगों ने sec x, ठीक। अब यहां से d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, आप देखो -2 से -2 यहाँ पे -4 से -4 जो है वो आपका कैंसिल हो गया, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो 4 से 4 और 2 से 2 वाला जो पार्ट है आपका वो कैंसिल हो गया। तो अपने पास बच कितना रहा है? अपने पास बच रहा है प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। v इक्वल टू, यहाँ देखो सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया तो क्या रह गया? e टू दी पावर x। अब 10th स्टैंडर्ड में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या हम इसे हटा के 1 लिख सकते हैं? तो ये 1 हो गया इक्वल टू e टू दी पावर x। क्यों? बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो ये इक्वेशन तैयार हो गया आपका d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू e टू दी पावर x। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने फर्स्ट यूनिट में सॉल्व किए थे, फर्स्ट यूनिट में, तो वहाँ से फर्स्ट यूनिट का एक हिसाब से कहना चाहिए अब अपना रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो देखते हैं ज़रा इसका बाकी का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, और फाइनल होगा y इक्वल टू यू इंटू, तो इसका a यानी एक्सिलरी इक्वेशन हो गया m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू -6, तो m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √6 आयोटा, ठीक। EF इक्वल टू C1 कॉस बीटा x, बीटा की वैल्यू क्या है √6, और प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक। अल्फा इसमें नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब निकालते हैं अपन इसका PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे आपका वो जो इक्वल वाला पार्ट होता, तो इक्वल में था अपने पास e टू दी पावर x।
अब आप याद करो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें जब हमारे पास e⁴ होता था तो d को हटा के आप a लिख लेते थे d की वैल्यू की जगह। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, वही a कहलाया। तो यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर प्लस 6 e⁴x, तो ये आ गया e⁴x/7। ठीक, क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल को अगर हम देखें तो v इक्वल टू क्या होगा, CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो CF प्लस PI बन गया, CF प्लस PI बन गया v इक्वल टू C1 cos √6x प्लस C2 साइन √6x प्लस PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है e⁴x/7। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये v मिल गया। ठीक, v इक्वल टू C1 cos √6x प्लस C2 साइन √6x प्लस e⁴x/7। ठीक, एक बार मैं फिर से v आपको लिख के दिखा देता हूं कि v हमें कितना मिला। v इक्वल टू हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी C1 cos √6x प्लस C2 साइन √6x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल e⁴x/7। अब बारी है y इक्वल uv यानी कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक, कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ आपका y इक्वल टू u इंटू v। तो y इक्वल टू वैल्यू ऑफ u मिली थी हम लोगों को इस क्वेश्चन में sec x, और जहाँ तक v की बात है तो C1 cos √6x प्लस C2 साइन √6x प्लस e⁴x/7। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये RGPV 2013 का क्वेश्चन था। x² d2y/dx² -2 इंटू x² प्लस x dy/dx प्लस x² प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू 0 या r का फॉर्म बनाना है। तो आप ये देखो यहाँ पे x² एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका d2y/dx² माइनस 2। अब देखिए आप जब आप x² से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, जब x² से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/x आएगा। ये हो गया dy/dx, ठीक, प्लस यहाँ x² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ x² से डिवाइड करेंगे तो 2/x आएगा, और यहाँ x² को 2 के अपॉन में लिखेंगे तो 2/x² आएगा। y इक्वल टू 0। तो देखिए p जो है वो हो गया -2 इंटू 1 प्लस 1/x। वैल्यू ऑफ q हो गई आपके पास 1 प्लस 2/x प्लस 2/x², और r की वैल्यू हो गई 0। ठीक, ये आपको कहाँ से मिला, ये मिला हमें d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r से। जब आपके पास इस टाइप का इक्वेशन होता है तभी तो हमें p q r मिल पाते हैं। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन पे पहुंचना होता है तो y इक्वल टू हमें uv पे जाना रहता है। तो uv पे जाने के पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है पहले तो u की। तो देखिए आप u कितना होगा, u होता है e⁻−1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx।
तो u इक्वल टू ई टू दी पावर -1 अपान 2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटू, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे p की वैल्यू रिप्लेस कर दी। u इक्वल टू ई टू दी पावर -1 अपान 2, p है -2 इंटू 1 + 1 अपान x dx। u इक्वल टू ई टू दी पावर -1 अपान 2 और ये -2 कैंसिल हुआ, तो इंटीग्रेशन में बचा आपके पास 1 + 1 अपान x dx। इंटीग्रेट करें आप तो ये आएगा आपका ई टू दी पावर x प्लस 1 अपान x का log x। अगर आप इस पावर को ब्रेक कर दें तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर x ई टू दी पावर log x, यानी ई टू दी पावर x, ई से log कैंसिल होने के बाद x बचा। तो इस तरीके से हमारे पास जो u की वैल्यू है वो आ गई x इंटू ई टू दी पावर x। तो हमारे पास u आया है x ई टू दी पावर x। कंप्लीट सॉल्यूशन में u की जरूरत पड़ती है, y इक्वल टू यू इंटू वी। तो u तो पता चल गया अपन को, x ई टू दी पावर x। देखते हैं कि v के लिए हम क्या करेंगे, v की कैलकुलेशन कैसे कंप्लीट होगी। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2v अपान dx स्क्वेयर प्लस q माइनस 1 अपान 2 dp अपान dx माइनस p स्क्वेयर अपान 4 v इक्वल टू r अपान u। ठीक, इससे जाना है अपन। सो नाउ d2v अपान dx स्क्वेयर प्लस वैल्यू ऑफ q की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 2 अपान x प्लस 2 अपान x स्क्वेयर माइनस 1 अपान 2 dp अपान dx। जो p है हमारे पास उसको डिफरेंशिएट करें तो p का डिफरेंशिएशन बनेगा अपने पास, एक तो -2 ऑलरेडी है, 1 का आएगा 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और 1 अपान x का होता है -1 अपान x स्क्वेयर, -1 अपान x स्क्वेयर। ठीक है, -1 अपान 4। फिर हमें क्या करना है, p का स्क्वायर करना है। तो p के स्क्वायर में अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, p का स्क्वायर करोगे तो आपको -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और फिर p स्क्वायर है 1 + 1 अपान x का होल स्क्वायर। तो जरा देखते हैं 1 + 1 अपान x का होल स्क्वायर क्या आएगा। 1 + 1 अपान x का स्क्वायर 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अपान x इक्वल r की वैल्यू क्या है 0 और u कितना है x ई टू दी पावर x। तो यहाँ से d2v अपान dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपान x प्लस 2 अपान x स्क्वायर। यहाँ देखो आप -2, ये भी -2 कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा -1 अपान x स्क्वायर। ठीक, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो ट्रिपल माइनस होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इतना बचा। यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास माइनस, एक तो 1 आएगा, -1 अपान x स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2 अपान x आएगा, और v इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ v लिख देते हैं अपन क्योंकि यहाँ v होना चाहिए। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा अपन को यहाँ। ठीक, तो थोड़ा शॉर्ट स्पेस बचा है, इक्वल टू 0 अपान x ई टू दी पावर x। चलो देखते हैं अपन, 1 से 1, 2 अपान x से 2 अपान x, और 2 अपान x स्क्वायर से ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रह गया d2v अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इतना ही रह गया, क्यों? क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। चाहे तो लिख के दिखा देता हूं मैं, 0 इंटू v इक्वल टू 0। तो d2v अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये 2 बार की इंटीग्रेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ d2v अपान dx स्क्वायर dx इक्वल टू 0। तो बताइए डबल डेरिवेटिव का एक बार इंटीग्रेशन करने से बचेगा अपन के पास dv अपान dx प्लस c1
इक्वल टू 0। एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो अब की बार इंटीग्रेशन dv/dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 dx इक्वल टू 0। तो अपने पास बचेगा इसका v रह जाएगा, c1x हो जाएगा और एक और कांस्टेंट आएगा c2, तो v आ गया c1x प्लस c2। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू u इंटू v, तो y इक्वल टू u x e टू दी पावर x और v की वैल्यू है c1x प्लस c2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये RGPV 2013 में था, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो रिमूवल वाले थे। कुछ लोग जिन्होंने ये पहले नहीं पढ़ा था तो वो इसको कवर कर लें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम पीछे जो भी लेक्चर रह गए तो उनको कवर करा देते हैं, तो आपको सारे लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।